नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से मकर संक्रांति मना लिया होगा सभी लोगों ने, दही चूड़ा का आनंद लिया। अब इस वीडियो का आनंद लेते हैं दोस्तों। जब आप नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, सवाल बना रहे होते हैं, या कोई कंपटीशन का क्वेश्चन रहा होता है, या कहीं और भी इंटरमीडिएट लेवल पे भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाने में या फॉर्म डिसाइड करने में किसी भी बोर्ड में नाउन से रिलेटेड सवाल आता है। तो क्या आपने कभी सुना है, ये कभी आप गौर किए हो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जिसमें आपने जूरी शब्द सुना हो? JURY, जूरी। जूरी मतलब होता क्या है? जजों का समूह, ग्रुप ऑफ जजेज या पैनल ऑफ जजेज जिसे कहते हैं। तो जजों के समूह जैसे और भी शब्द हैं, जैसे हुआ टीम, खिलाड़ियों का समूह होता है, फैमिली, परिवार के लोगों का समूह होता है। ये जो सारे शब्द हैं, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? ये जो टीम है, जूरी है, फैमिली है, क्लब है, कंपनी है, सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मजेदार बात क्या है, जानिए इसको। ये नाउन का यूजेस से रिलेटेड आखिरी वीडियो रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज वाइंड अप हो जाना चाहिए। जितना भी टॉपिक बचा हुआ यूजेस में नाउन का शुरुआत से लेके, आप जब YouTube चैनल जो मेरा है इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर, उसके प्ले लिस्ट में जाओगे तो चैप्टर 2 में नाउन जो है, हम लोग अभी नाउन पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर 2 में मेंशन किया हुआ है। उसमें जितने भी 15 या 16 वीडियोज आप देखोगे, चूंकि छोटे छोटे स्लॉट्स के होते हैं, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स के, इवन 10 to 15 मिनट्स के भी वीडियोज हैं उसमें। अब 15 to 20 मिनट्स में हम लोग क्या ही कवर करते हैं? 1 से 2 टॉपिक। क्यों? क्योंकि आपके लिए पढ़ना भी आसान, हमारे लिए बताना भी आसान। आपको नहीं लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच रहा है, या एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दे रहा है कि हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरा काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। यही कारण है कि मैं छोटे टाइम स्लॉट्स का वीडियोस बनाता हूँ, आपके हर चीज को ध्यान में रख के। तो उसमें जो वीडियो नंबर 15-16 तक जो चला गया, उसमें हम लोगों ने नाउन का डेफिनेशन पढ़ा, क्या होता है, किसको नाउन कहेंगे, कितना तरह का नाउन होता है। उसमें जो 5 तरह वाली बात है, हमने पढ़ा कि 5 ही क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लॉजिक है कि 5 ही तरह के नाउन होते हैं। फिर नाउन का यूज कैसे होता है, उसमें एपस्ट्रॉफी एस वगैरह का यूज कर पढ़ते हुए, सिंगुलर प्लूरल का यूज पढ़ते हुए, बाकी चीज़ों की पढ़ाई करते हुए हम लोग पहुंचे इस पॉइंट पे। इससे ठीक पिछले वीडियो में हमने लिखा था कि पुलिस, पब्लिक, कैटल, इन्फेंट्री, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, कैवेलरी, ये सारे जो शब्द होते हैं, ये देखने में आपको लगेंगे सिंगुलर, चूंकि SES नहीं लगा हुआ है। और हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, आम धारणा क्या है कि अगर S या ES लगा हुआ है तो समझो प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। लेकिन ये कुछ ऐसे शब्द थे जो पिछले वीडियोज में इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, जस्ट पिछला वीडियो में। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में तो आपको सिंगुलर लगेंगे, लेकिन ये होते हैं प्लूरल। तो अब आपको क्या करना होता है? सेंटेंस में ध्यान देना होता है कि लिखा हुआ किस मकसद से है, क्या शब्द लिखा गया है, कि कोई भी नाउन लिखा हुआ है तो सेंटेंस में आपको ध्यान देना होता है कि कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है। उस क्रम में ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमने अभी बताया, पुलिस, पब्लिक, कैवेलरी, इन्फेंट्री, जितना भी है, ये सब का सब, ये सब क्या है? प्लूरल नेचर के हैं। मतलब देखने में लगेंगे कि सिंगुलर है, इसमें SES लगा हुआ नहीं है, लेकिन है ये प्लूरल। तो उसी क्रम में एक था पीपल। तो पीपल एक्चुअली क्या होता है? पीपल एक शब्द है जो प्लूरल किसका है? पीपल प्लूरल होता है पर्सन का। यहाँ पे देखिए पर्सन लिखा हुआ है। हमने जो नाउन का सिंगुलर प्लूरल बनाना बताया आपको, उसमें ये बताया हुआ है कि पीपल पर्सन का प्लूरल होता है। और पीपल का मतलब होता है क्या? पीपल का मतलब होता है लोग, पीपल का मतलब होता है आबादी, पीपल का मतलब होता है जनसंख्या, है ना। तो ये नेचर से ही प्लूरल है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब जनसंख्या, आबादी और लोग की चर्चा करते हैं, जैसे कहेंगे बिहार के लोग, मेरे गांव के लोग, भारत के लोग, यहाँ के लोग, पटना के लोग, जितना भी लोग शब्द जनसंख्या बताने के लिए, लोगों की बात करने के लिए जब भी हम पीपल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा पीपल ही लिखा जाता है, कभी भी पीपल्स लिखा नहीं जाता है।
परंतु एक बात का आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि पीपल्स होता ही नहीं है। पीपल्स होता है, पीपल्स लिखा जाता है PEOPLES पीपल्स, ये गलत शब्द नहीं है, ये यहां पे गलत है। तो पीपल्स कब लिखा जाएगा? पीपल्स होता क्यों है, यहां पे क्यों कह रहा हूं कि पीपल्स नहीं होगा और फिर आगे मैं ही कह रहा हूं कि पीपल्स लिखा जाता है? तो एक एक करके समझते हैं। पीपल का मतलब होता है किसी भी जगह, किसी भी गांव, किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश की जनसंख्या, वहां के लोग, वहां की आबादी। तो ये खुद नेचुरली प्लूरल हो गया, क्योंकि इसका सिंगुलर क्या होता है? पर्सन, PERSON, पर्सन होता है सिंगुलर, और उसका प्लूरल हो जाता है पीपल। हम पीपल्स नहीं लिखते हैं, जैसे भारत के लोग मतलब द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं। बिहार के लोग पीपल ऑफ बिहार, पटना के लोग पीपल ऑफ पटना। गरीब लोग पुअर पीपल, पुअर पीपल्स नहीं। अमीर लोग रिच पीपल, शिक्षित लोग एजुकेटेड पीपल, पीपल्स नहीं लिखते हैं। लेकिन पीपल्स भी सही होता है। पीपल्स कब सही होता है? जब पीपल्स हम लिख रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, जब हम पीपल्स लिख रहे होते हैं तब यहां कहने का मतलब हो जाता है देश, या RACE रेस। अब इस रेस का मतलब क्या होता है जानते हो? इस रेस का मतलब होता है जो आप DNA में पढ़ते हो ना, खून का जो रेस कहते हैं कि वो रेसिज्म। रेसिज्म समझते हो क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ होता है कास्टिज्म, कास्टिज्म मतलब होता है जातिवाद, वैसे ही रेसिज्म माने होता है रंग भेद। तो किसी का किस रेस का कोई है ना, किसी का जीन क्या है, DNA क्या है, उससे हम पता लगाते हैं कि ये किस लिए लिखा जा रहा है। तो जब कहा जाएगा पीपल्स ऑफ यूरोप, पीपल्स ऑफ यूरोप, तब यूरोप के लोग नहीं, यूरोप के देश। यूरोप जो हमारा महादेश है, उसमें जितने भी देश आते हैं उसको हम पीपल्स ऑफ यूरोप। पीपल्स ऑफ एशिया मतलब एशिया के जितने भी देश हैं। जैसे आपको कहना होगा कि आज के डेट में, आज की तारीख में दुनिया के सारे देश स्वतंत्र हैं, तो हम कहेंगे ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर इंडिपेंडेंट टुडे। आज के डेट में दुनिया के सारे देश स्वतंत्र हैं। तब जब देश, बहुत सारे देश की बात हो रही होगी तो हम कंट्रीज नहीं लिख के पीपल्स लिख सकते हैं। और जब प्रजाति की बात होगी, प्रजाति की जब बात होगी, रेस की जब बात होगी, तब हम पीपल्स लिखते हैं। जैसे अगर कहना होगा कि अमेरिका में गोरे लोग काले लोगों से मतभेद रखते हैं, घृणा करते हैं, तो हम कहेंगे इन अमेरिका व्हाइट पीपल्स हेट ब्लैक पीपल्स। पूरी की पूरी प्रजाति की बात हो रही है, ठीक है ना? तो दो वक्त, जब पीपल मतलब देश और जब पीपल मतलब रेस, ध्यान रखिएगा, हमेशा एकदम राइम बना हुआ रहेगा। रेस कौन सा? दौड़ने वाला रेस नहीं, प्रजाति वाला रेस, है ना? कहते हैं ना कि ये घोड़ा फलाने रेस का है, ये गाय फलाने रेस का है। वो जो उसका DNA होता है, जो प्रजाति होता है उसका, उस रेस की बात यहां हो रही है। तो अगर पीपल्स को, आप पीपल को एस लगा के पीपल्स लिखना चाहते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वहां पे पीपल्स लिखने का आपका तात्पर्य, आपका मतलब क्या रहेगा कि आप ढेर सारे देश को इंडिकेट कर रहे हो या फिर रेस को, प्रजाति को इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है ना? ऐसे कहीं की भी आबादी, जैसे कहोगे बिहार के लोग मेहनती होते हैं, तो पीपल्स ऑफ बिहार लिखोगे गलत हो जाएगा, लिखना होगा पीपल ऑफ बिहार। क्लियर है? पीपल माने देश और पीपल माने रेस। जब ये कहना होगा इन दोनों सेक्शन में, तब हम पीपल नहीं लिख के पीपल्स लिखेंगे। अदरवाइज कहीं के लोग, कहीं की आबादी, कहीं की जनसंख्या की बात करनी होगी तो हम पीपल्स नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पीपल लिखते हैं। क्लियर है ना? अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल तो बनाए जा सकते हैं SES लगा के, जैसे लिखा हुआ है जूरी, तो हम इसका प्लूरल लिख सकते हैं JURIES, ये जूरीज हम लिख सकते हैं। ये है फैमिली, तो FAMILIES, फैमिलीज। ये टीम्स, सोसाइटीज, कंपनीज, क्लब्स,
कमिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा का सारा हम प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन कहता क्या है कि इसकी एक और खूबसूरती है, इसकी एक और खासियत है। इस तरह के जो शब्द लिखे हैं, इस तरह के जो नाउन लिखे जाते हैं, उनकी एक और खासियत होती है। क्या इनकी खासियत होती है? आप ये देखो, ये देखिए, इस तरह के नाउन है कि एक शब्द लिखा हुआ है सामने, टीम, सोसाइटी, कंपनी, फैमिली, कमिटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे शब्द एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, एक समूह को दिखाते हैं, है ना। इनमें से किसी भी शब्द को आप उठाइएगा तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो ये नहीं दिखाता हो कि हमारे अंदर ढेर सारे सदस्य हैं। जब कभी भी जूरी कहा जाएगा तो एक से ज्यादा जज का ग्रुप ऑफ जजेज, जजों के समूह को जूरी कहते हैं। हमारा जो परिवार होता है, फैमिली होता है, वो पर्सनल, इंडिविजुअल लोग, जब एक ब्लड रिलेशन से रिलेटेड लोग आ जाते हैं तो परिवार, या एक प्रोफेशन से रिलेटेड, है ना, जैसे कहता है रिलायंस परिवार, जैसे कहता है टाटा परिवार, तो वो टाटा कंपनी में काम करने के चलते एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पर्सनली या प्रोफेशनली रिलेटेड लोगों का जब समूह बन जाता है तो उसको परिवार कहते हैं। इसी तरह से टीम हो गया, सोसाइटी माने समाज हो गया, कंपनी है, क्लब है, ये जितना भी शब्द, जितना भी नाउन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सब के सब में एक खासियत है। क्या है? ये सारे के सारे दो या दो से ज्यादा लोगों के समूह हैं। लेकिन दोनों में अगर एस यस नहीं, सारे शब्दों में एस यस नहीं लगाया जाए तो भी प्लूरल बन सकता है। मैं क्या कहा, फिर से सुनिएगा ध्यान से। ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनका प्लूरल भी बन सकता है। फैमिली का फैमिलीज, टीम का टीम्स, सोसाइटी का सोसाइटीज भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक और खासियत है, हम इनका प्लूरल नहीं भी बनाएंगे, फैमिलीज नहीं लिखेंगे, टीम्स नहीं लिखेंगे, सोसाइटीज, कंपनीज नहीं लिखेंगे, फिर भी इनका प्लूरल यूज हो सकता है। अब वो कैसे होगा? तो देखिए, अगर हम लोग ज्यूरीज लिखते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए सिर्फ ले रहे हैं कि हम लोग 5 जज का ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो अगर हम ज्यूरीज कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 जजों के 2-3 समूह। जैसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में इस बार कुल 8 टीम्स खेलेंगी, है ना, 8 टीम्स, या कहते हैं कि आईपीएल में इस बार 15 टीम्स खेलेंगी। तो 15 टीम्स कहने का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं 15 टीम्स, तो 15 टीम्स कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 15 ऐसी टीमें होंगी जिनमें 11-11 लोग होंगे खेलने वाले। अगर क्रिकेट की बात करें तो जो ऑन ग्राउंड नंबर ऑफ प्लेयर्स होता है वो एक टीम में 11 होता है, तो टीम्स 15 हमने ले लिया मान लो, तो टीम का टीम्स लिखना पड़ा। अब 15 टीम्स का मतलब क्या हुआ कि 15 ऐसे ग्रुप होंगे, 15 ऐसा समूह होगा जिसमें 11-11 लोग होंगे। तो 15 टीम्स लिखे तो टीम्स प्लूरल हो गया। लेकिन अगर हम एक ही टीम की बात करें और क्रिकेट का उदाहरण ले तो एक ही टीम में 11 खिलाड़ी हो जाएगा। अब टीम शब्द जब हम कहीं लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रामर कहता है कि ये जितने भी नाम आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे नाम अगर कहीं पे आप टीम लिख दिए तो वहां टीम का मतलब पूरा 10वां उंगली मिलके, 5वां उंगली मिलके एक मुक्का बन गया, और या 5 अलग अलग हो गया। तो जब 5 अलग अलग है, 5 उंगली के रूप में इसको देख रहे हैं तब ये प्लूरल होगा, और एक मुट्ठी के रूप में देख रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह से अगर आप कहोगे कि कोई टीम है, वो किसी काम को करने का पुरजोर कोशिश कर रही है, पूरा ताकत लगा रही है, तो जो काम करने में ये टीम ताकत लगा रही है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि उस काम को करने में, उस काम में सफल होने में टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने अपने स्तर से उसमें लगे हुए हैं, अपने अपने लेवल से उसमें लगे हुए हैं। नहीं मतलब अगर क्रिकेट की हम बात करें तो क्या, अगर एग्जांपल लिखे तो कह रहा है क्या पहला एग्जांपल, द टीम आर डूइंग देयर बेस्ट टू विन द मैच। मतलब यहाँ पे टीम के साथ क्या वर्ब लगाया? आर लगाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टीम को प्लूरल मान के चल रहा है। टीम को प्लूरल मानने का मतलब क्या हुआ? तो जब किसी वाक्य के द्वारा, किसी सेंटेंस के द्वारा आप किसी को यह बताना चाहते हैं कि देखो इस टीम के 11 खिलाड़ी, अगर क्रिकेट की बात करें तो 11 खिलाड़ी होगा,
तो अगर आप अगला को ये समझाना चाहते हैं कि देखो 11 खिलाड़ी पूरा तन मन धन से लगा हुआ है मैच जीतने में, कि नहीं किसी तरह से मैच जीत लेना है, 11 खिलाड़ी बेस्ट रूप से लगा हुआ है, तो 11 खिलाड़ी में द 11 प्लेयर्स नहीं कह के द टीम भी कह दीजिएगा तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे टीम शब्द उन 11 खिलाड़ियों को संबोधित करता है जो जीतने का कोशिश कर रहे हैं। तो लिखा हमने टीम, लेकिन इससे क्लियर क्या करना चाहता हूं मैं, 11 खिलाड़ी, इसलिए यहां पे क्या लगा आर। अब क्या है, टीम हैज वॉन द फाइनल मैच, अब फाइनल मैच टीम जीत गई, तो क्या हुआ, वो 11 लोग अब 11 नहीं रहे, अब 11 लोग एक हो गए। तो अब मुट्ठी के रूप में उसे देखेंगे तो 1 हो जाएगा, उंगली के रूप में देखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जब कोशिश कर रही है तो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, फील्डर फील्डिंग कर रहा है, और भी जो एक्सपर्ट है वो अपने अपने काम कर रहे हैं, और ये सारा एफर्ट जब एक साथ हो गया, जब अब 5 5 नहीं रह के 1 हो गया, जब सिंगुलर हो गया, तो टीम ने मैच जीत लिया, फाइनल डिसीजन हो गया। इसी से तरह से कह रहा है दूसरा एग्जांपल में, द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, मतलब इस मुद्दे पे जजों में आपस में मतभेद है, कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, कोई कह रहा है हमको नहीं पता चल रहा है। मान लो कोई भी मुद्दा है कि XYZ आदमी के ऊपर केस चल रहा है, अब भाई बताओ विजय माल्या के ऊपर केस चल रहा है, अब जज को आपस में डिसीजन लेने के लिए कहा गया, तो कोई कह रहा है कि 2 लाख का फाइन लगाइए, कोई कह रहा है 20 लाख का फाइन लगाइए, कोई कह रहा है 5 करोड़ का फाइन लगाइए, कोई कह रहा है कि उसको वापस बुलाइए, उसका घर बेच के, मतलब XYZ कुछ भी डिसीजन दे रहा है। तो ये कह रहा है द जूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पे जूरी बटे हुए हैं, मतलब सबका अलग अलग मत है। यहां क्या हुआ, अलग अलग मतलब अगर 5 है तो पांचों का 5 माथा चल रहा है, पांचों अभी एक होके मुट्ठी नहीं बना है, तो यहां पे क्या हो गया, प्लूरल, तो आर लगा इसमें। लेकिन कहा गया द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, मतलब क्या है, जूरी ने अपना फाइनल फैसला दे दिया। फाइनल माने क्या, 5 5 है कि 5 1 हुआ, 1 हो गया तभी ना फाइनल फैसला आएगा, 5 5 तरह से बोलेगा तो कभी फाइनल फैसला आएगा नहीं आएगा। तो जब ये 5 1 हो गया तो सिंगुलर, 5 5 रहा तो प्लूरल। तो किसी भी सेंटेंस में बहुत आसानी से ये जो नाउन्स लिखे हुए हैं इनको बहुत आसानी से आप सोल्व करते हो। कैसे, कोई भी सेंटेंस में अगर जूरी, फैमिली, क्लब, कंपनी, टीम, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, कमिटी ये लिखा हुआ है, ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं, ये वैसे शब्द हैं जो दिखाते हैं कि मैं बहुत सारे सदस्यों से मिल के बना हूं। जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनका क्या नेचर है, ये कहते हैं कि मैं, चाहे जूरी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कमिटी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे टीम, चाहे कंपनी, चाहे फैमिली, चाहे क्लब, ये क्या कहता है, ये कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिल के बना हूं। तो जब सेंटेंस में आपको ये कहा जाए कि ये सारे लोग अभी काम कर रहे हैं, जो भी मुद्दा पे ये लगा है वो काम अभी चल ही रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, रिजल्ट ना तो फाइनल आया है, ना तो फाइनल रिजल्ट दिया गया है, ना तो फाइनल मुद्दा पे हम लोग पहुंचे हैं, अभी सब लोग अपना अपना स्तर से लगा हुआ है। अगर ऐसा कहा जाए तो हमें प्लूरल मान लीजिएगा, और अगर ऐसा नहीं हो, दिखाया जाए कि फाइनल रिजल्ट हो गया, फाइनल डिसीजन हो गया, फाइनल उत्तर मिल गया, टीम जीत गया, टीम ने फाइनल डिसीजन ले लिया, सोसाइटी ने फाइनल डिसीजन ले लिया, कंपनी ने डिसीजन ले लिया कि हाँ कंपनी एक नया ब्रांच खोलेगी, अगर कहे कंपनी अभी सोच ही रही है तब प्लूरल हो जाएगा। कहे कि जूरी अभी सोच रही है तब प्लूरल हो जाएगा। कहे सोसाइटी ने अभी डिसीजन नहीं लिया, अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है, तब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल डिसीजन हो गया, रिजल्ट आ गया, ऐसा कुछ बात लिखा हुआ रहे तो कैसा होगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये खुद के सारे शब्द ही, द टीम इज भी होगा, द टीम आर भी होगा, द फैमिली इज भी होगा, द फैमिली आर भी होगा, द सोसाइटी इज भी होगा, द सोसाइटी आर भी होगा। इन सब के साथ सिंगुलर फॉर्मेशन भी जाता है और प्लूरल फॉर्मेशन भी जाता है। डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जिस काम की चर्चा हो रही है वो काम अभी प्रोग्रेस में है, प्रगति में है, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर से, कि फाइनल हो गया। अगर फाइनल रिजल्ट आ गया, फाइनल डिसीजन आ गया है ना, तब होगा सिंगुलर, और अगर अभी सब लोग लगे हुए हैं तब होगा प्लूरल।
क्लियर है? आई होप ये पूरा बोर्ड क्लियर होगा कि हमेशा पीपल माने लोग होता है तो पीपल लिखते हैं, पीपल्स नहीं लिखते हैं। हाँ, लेकिन दो जगह ऐसा है जहां पीपल्स लिखा जाता है। एक पीपल माने देश, पीपल्स माने देश, और पीपल्स माने रेस। प्रजाति की बात जब हो रही होगी या देश की, ढेर सारे देश की बात हो रही होगी, तब हम वहां पे कंट्रीज नहीं लिख के पीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? ये बोर्ड क्लियर है? चलिए फिर अगला पॉइंट लाता हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो नाउन्स हैं उनके किस तरह से यूज होंगे। और अभी इसमें मैं बताऊंगा कि जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं नाउन में, कि जैसे हेयर हो गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल का जो चक्कर है, तो अगर इस वीडियो में वो कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो फाइनल वीडियो होगा नाउन के लिए। ठीक है ना? तो वेट कीजिए। अब देखिए ये पॉइंट आपके लिए है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये कहता है आपको कि अगर ये यूनिट्स या इनके जैसे और जो बाकी हैं, क्या क्या लिखा हुआ है? 100 माने 100, डजन 12 को बोलते हैं, 1000 1000 को, लाख हो गया, स्कोर हो गया। स्कोर क्या होता है? नीचे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तु होते हैं, वैसे ही एक स्कोर में 20 वस्तु होते हैं। जैसे आप कहोगे एक स्कोर शर्ट माने 20 शर्ट्स हो जाएगा। आप कहोगे एक स्कोर बुक्स मतलब 20 किताबें हो जाएंगी। तो रूल क्या है, क्या कहता है ग्रामर, कि अगर ये सारे यूनिट्स लिखे रहे, क्या 100 है, डजन है, 1000 है, लाख है, स्कोर है, करोड़ है, इस तरह का कुछ भी लिखा रहे, तो आप ध्यान रखना कि अगर इनके पहले कोई संख्या लिखी हुई रहे, है ना, जैसे लाख्स के आगे 5 लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर संख्या लिखा हुआ रहे तो फिर ये प्लूरल में नहीं होगा, क्या चीज में होगा? सिंगुलर में होगा, चाहे कितनी भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना दर्जन का बात हो रहा है? 3 दर्जन। यहाँ 300 दर्जन का भी अगर बात हो रहा होगा तो यहाँ पे डजन्स नहीं होगा, क्या होगा? डजन होगा। यहां अगर संख्या, इनके ठीक पहले अगर संख्या लिखी रहे तो ये हमेशा सिंगुलर में होंगे, और अगर इनसे पहले संख्या लिखा हुआ नहीं रहे, अगर इनसे पहले संख्या लिखा हुआ नहीं रहे तो ये हमेशा प्लूरल में होंगे। 1000 स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्कोर ऑफ एग्स नहीं होगा, क्या होगा? स्कोर्स ऑफ एग, बीसियों अंडे, है ना। डजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हजारों विद्यार्थी। लैक्स ऑफ वीमेन, लाखों औरतें। तो अगर इन यूनिट्स के पहले संख्या नहीं लिखी रहे तो इसको खाली प्लूरल में लिखना है, और इन यूनिट्स के पहले अगर संख्या लिखा रहे तो इसको सिर्फ सिंगुलर में लिखना है। संख्या नहीं रहे तो सिर्फ प्लूरल, संख्या रहे तो सिर्फ सिंगुलर। लेकिन बाद में जो नाउन आते हैं, जैसे यहाँ पे बनानास, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्स, ये बाद में जो आने वाले नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल होंगे। लेकिन संख्या अगर रह गई तो इसके बाद इनमें से कुछ भी लिखा रहेगा तो ये हमेशा सिंगुलर में होगा, ये प्लूरल में नहीं होगा। प्लूरल में कब होगा? जब इसके पहले संख्या लिखी हुई नहीं रहेगी। क्लियर है? तो हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे जाके कि मुझे दर्जन केले चाहिए, हम कहेंगे 1 दर्जन, 2 दर्जन, 5 दर्जन। हम ये नहीं कहेंगे जाके कि दर्जन अंडे सड़े हुए थे, कितने दर्जन? 5 दर्जन, 8 दर्जन, ऐसा कुछ तो होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं उसने मुझे 100 रुपए दिए। अब मैं इसी तरह से आपको कहूं कि उसने मुझे लीटर दूध दिया, तो 100 रुपए में तो हम आम बोलचाल की भाषा में 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000, लाख मतलब 1 लाख, करोड़ मतलब 1 करोड़ समझते हैं। लेकिन ठीक इसी तरह से आपको कहा जाए कि उसने मुझे दर्जन अंडे दिए तो कितने दर्जन। कोई कहे उसने मुझे लीटर दूध दिया तो कितना दूध दिया। कोई कहे उसने मुझे किलो चिकन दिया तो कितना किलो चिकन। ये जो यूनिट्स लिखे हुए रहते हैं उनका यूज संख्या के साथ टिपिकल, मतलब कि एकदम क्लियर सेंस में होना बहुत जरूरी है कि कितना, आखिर संख्या तो मेंशन करो, और नहीं तो फिर प्लूरल में लिखो। या तो 5 लीटर दूध कहो, नहीं तो कितने लीटर मतलब लीटर्स ऑफ मिल्क बोलो, या तो 200 बोलो, नहीं तो हंड्रेड्स बोल दो, या तो 1000, 2000, 4000, 5000 में संख्या लगा दो, या हजारों बोल दो।
ठीक है ना। तो इनके साथ संख्या लग के भी लिखाएगा, बिना संख्या के भी लिखाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बिना संख्या के इनको हमेशा प्लूरल में यूज करना चाहिए, और संख्या रह गई तो हमेशा सिंगुलर में, संख्या चाहे 1 रहे चाहे 1000 रहे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए इनफ होगा। आज तो वाइंड अप नहीं हो पाया नाउन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हो ही जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है। 1.5 घंटा को 1.5 आवर्स लिखेंगे, 1.5 आवर लिखेंगे कि 1 आवर एंड हाफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये सब बताऊंगा अगले वीडियो में। और उसके बाद हेयर का हेयर्स होता है कि नहीं होता है, किन को प्लूरल बनाने से क्या फर्क पड़ जाता है, ये सारा होगा जो इंपॉर्टेंट होता है यूजेस के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नाउन के यूज का और नाउन चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको किसी भी तरह का सुझाव पढ़ाई को लेके देना है, कॉन्सेप्ट को लेके देना है, एग्जाम्पल को लेके देना है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज़रूर सुधार करूँगा। और एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसके साथ मैं PDF अटैच करता हूं जो लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस होंगे नाउन का प्रैक्टिस करने के लिए, बट उस वीडियो में टैग नहीं किया गया है। कल जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें टैग, वो आखिरी वीडियो रहेगा, नाउन को ढूंढना भी आसान होगा, आखिरी वीडियो में टैग करूंगा। और प्रोनाउन जब मैं शुरू करूंगा तो प्रोनाउन शुरू करने से पहले या पहले ही वीडियो में मैं टैग कर दूंगा PDF को, ताकि आपके पास PDF रहे, आसानी से आप उसको सामने रख के पढ़ते हुए और इसको सामने जब वीडियो देखें तो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अभी तक सहयोग करने के लिए धन्यवाद। हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। नॉट ए बिग डील फॉर मैनी, बहुतों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्या ही है 500, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से आप सहयोग करते रहें। जिनको ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि उनको इंग्लिश इम्प्रूव करना है, उनकी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो उसको सपोर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ उसे बताएं, चैनल सब्सक्राइब करवाएं, लाइक शेयर करें, वीडियोज़ में कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।